हेलो एंड वेलकम टू एमकेसी क्लासेस। मैं ज्ञानदत्त पाठक। नाउ हम बात करने वाले हैं आज टॉप 5 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लास 10th के लिए। अगर आप ये सभी क्वेश्चंस पांचों देख लेते हैं, वैसे तो मैं कहूँगा कि पांचों क्वेश्चन आएंगे, पर आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 2-3 क्वेश्चन इससे ज़रूर आएंगे। तो आप लोग मेरे साथ इसको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि आप इससे कम से कम तो 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टॉप 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। In the given figure, two tangents TP and TQ are drawn to the circle। तो दो tangents कौन कौन से हैं? एक TP है और दूसरा TQ है। दो tangents ड्रॉ किए गए हैं फ्रॉम सेंटर O, ये सेंटर O है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। then we have to prove that एंगल TPTQ यानी ये एंगल इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ यानी इसके ये एंगल इस एंगल के 2 टाइम्स है। हमको ये प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए आई होप आपने सर्कल सभी रिवीजन करके, सभी चैप्टर रिवीजन करके बैठे हुए हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। रिवीजन कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया। हमें अगर ये प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें यहाँ पर मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप एक और चीज़ देखिएगा, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री बनता है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री बनता है और हम इस एंगल को देखिए, आप समझिएगा, टेंजेंट इक्वल है तो यानी TPQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल मान लेते हैं कि हम ये x है तो ये एंगल भी कितना होगा, x होगा। तो हमने इतनी चीज़ें अगर एज्यूम कर ली हैं तो अब हम आगे करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप इन ट्रायंगल TPQ देखें तो TPQ में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करें तो x प्लस कौन सा एंगल बचा, TPTQ, एंगल PTQ, तीनों को मिलाकर 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 2x, ये उधर जाएगा माइनस होगा 180 माइनस एंगल PTQ। 2 से अगर हम इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 2 इसमें डिवाइड होगा तो यह आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल PTQ। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब थोड़ा और ध्यान से देखिएगा, देखो दो एंगल, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल और ये एंगल x मिला करके 90 डिग्री हो रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, नाउ एंगल x और प्लस एंगल कौन सा देखिएगा, ये वाला OPQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमने यहाँ पर इतना x माना था और ये एंगल दोनों को मिला के कितने डिग्री हो गए, 90 डिग्री हो गए। यहाँ से भी x मिल जाएगा तो x इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल OPQ। ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप जरा ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट साइड क्या है, LHS क्या है, x है, तो राइट साइड भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे, यानी 90 माइनस हाफ एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल OPQ। आप देखिए दोनों तरफ से 90 और 90 कैंसिल आउट होगा, दोनों तरफ से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर से जो एंगल PTQ है ये इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि इधर 2 डिवाइड है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एंगल OPQ 2 टाइम्स हो जाएगा। और यही चीज़ देखिए बच्चों हमें प्रूव करना था, इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब देखिएगा ये जरूर आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज़ 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। आप बच्चों जानते होंगे कि
अगर दो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट में बी स्क्वायर या यूँ कह लीजिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 4ac। अब ये ए बी सी क्या है आप अच्छे से जानते होंगे। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है और कांस्टेंट टर्म क्या होता है, c होता है। क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया और ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब वहाँ से इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -2 k - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए की वैल्यू k स्क्वायर है और c की वैल्यू 4 है। यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और k - 1 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से 14 4 ये हो गया 4 इंटू के स्क्वायर इंटू 4 मल्टीप्लाई कर सकते थे बट ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या बचा, के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। अब हम इन सभी टर्म्स को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या बचेगा, 0। राइट साइड ये k स्क्वायर इस 4k स्क्वायर में से माइनस होगा, 3k स्क्वायर बचा और ये सब उधर जाके साइन चेंज हो जाएंगे तो -2k प्लस 2k हो जाएगा और +1 -1 हो जाएगा। आप देखेंगे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। 3k स्क्वायर प्लस 2k -1 इक्वल टू 0। याद करिए इसको हम कैसे करते थे, इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा, 3 बन जा 3 इंटू -1 -3 और मिडिल टर्म को हम यहाँ लिखते थे +2। अब दो नंबर सोचिए जिसका मल्टीप्लिकेशन -3 हो और उनका सम 2 हो तो 3 1 जा 3, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये नंबर पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा और छोटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसके जो दो मिडिल टर्म करने वाले फैक्टर आ गए वो 3 और -1 हो गए। तो इसको हम मिडिल टर्म को यानी मिडिल टर्म के जगह क्या लिखेंगे, 3x और -1x यानी -x। तो 3k स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर k है तो हम यहाँ पे k लिखेंगे, तो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस k -1। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3k, क्या बचा k प्लस 1, यहाँ से -1 कॉमन आएगा, क्या बचा k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए k प्लस 1 जो कॉमन है उनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे और बचे हुए नंबर दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, -1 यहाँ आएगा। अब यहाँ से बारी बारी से इक्वेट 0 करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -1 और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो इस तरीके से k की दो वैल्यूज़ हमको यहाँ पर मिल गई। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके सामने एक और है। इस तरह क्वेश्चन एक आना लगभग तय है, एक MCQs में आएगा और एक आपको 3 मार्क्स में भी मिल सकता है। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial this and then find the value of alpha beta square plus alpha square beta। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और यहाँ से पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। यहाँ से a की वैल्यू कंपेयर करने पे हमको 6 मिली, b की वैल्यू 1, जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ पे कोफिशिएंट 1 होगा और c की वैल्यू 2। अब देखिए सबसे पहले अगर अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज़ हैं तो पहले सम ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होता है, -b/a होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज़ क्या मिल जाएगा हमको, -b यानी -1/a यानी 6। और उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c/a, c है 2 और a कितना है 6, तो 2/6 यानी कि 1/3 हो गया। तो हमें ये दो वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, एक ये और
दूसरा ये मिल चुका है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखिए इसको हम वापस लिखते हैं अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। क्या करेंगे, देखिए दोनों में अल्फ़ा बीटा कॉमन है, तो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा एक ले लिया तो एक बीटा बचेगा, और प्लस यहाँ से अल्फ़ा बीटा ले लिया तो एक अल्फ़ा बचेगा। अब आप सिंपली देख सकते हैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 1/3 और अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/6 है। अब इनको हम मल्टीप्लाइंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो 1 × 1 -1 हो जाएगा और 3 × 6 = 18। तो इस तरीके से -1/18 इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन एपी से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द लास्ट टर्म ऐसा कुछ पूछा जाता है, तो इसको देखते हैं। फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। क्या करिए, जब भी लास्ट से पूछा जाए आप क्या करिए, इसको वापस पलट करके लिख दीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कॉमन डिफरेंस कितना है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है इन दोनों बीच के नंबर कितने का डिफरेंस कितना है। तो 10 - 2 10 - 8 यानी 2 का डिफरेंस है। अब इसको आप पलट करके लिख दीजिए, यानी 126। 2 का डिफरेंस यानी इधर से इंक्रीजिंग है तो उल्टा से लिखोगे तो डिक्रीजिंग होगा, तो आ जाएगा 124। फिर ऐसे करते हुए 12, 10 और 8 आ जाएगा। अब सोचिए लास्ट से आपको 10th टर्म चाहिए, आपने पलट के लिख दिया, तो इसका मतलब है अब बिगिनिंग से 10th टर्म चाहिए होगा। तो बस सिंपली जैसा आपको फॉर्मूला होता है वैसे ही करना है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो कि ए से डिनोट करते हैं वो कितना है 126, और डी कितना है, अब देखिए ये डिक्रीजिंग है तो 124 माइनस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करोगे तो -2 आएगा। यहाँ पे गलती होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद n यानी कौन सा टर्म चाहिए, 10th टर्म, तो हमने ये ले लिया सारी चीज़ें। अब हम फॉर्मूले में सेटअप करेंगे। तो a10 चाहिए हमें। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, an = a + n - 1 × d होता है। a10 रखेंगे तो हम a आ गया 126 प्लस 10 - 1 यानी कि 9 × d कितना है -2। 126 - 18, और जैसे आप इसको माइनस करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 108। तो 10th टर्म कौन सा होगा, लास्ट से 108 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसके आने की गुंजाइश इन सब से भी ज़्यादा है, उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ द फिगर चार्ट AB एंड CD इंटरसेक्ट एट P। तो यहाँ पे ये कॉर्ड है, ध्यान रखिएगा, 2 कॉर्ड्स हैं, एक्सटर्नल पॉइंट P से जा रहे हैं, 2 कॉर्ड AB और CD। तो यहाँ से एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है, और P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 कॉर्ड्स हैं। PB की जो लेंथ है, PB की जो लेंथ है वो 3 है, यानी यहाँ पर भी मिस्टेक, PB नहीं, यहाँ पर एक्चुअली में AB है। AB की जो लेंथ है वो 3 है, और PD की जो लेंथ है वो 4 है, और AP की जो लेंथ है वो 5 है। हमें क्या करें हैं, फाइंड CD। तो हमें CD की लेंथ फाइंड करनी है। अब जब भी कभी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला इसका बनाना आना चाहिए। तो कैसे फॉर्मूला बनाते हैं ज़रा देख लेते हैं। यहाँ से ये 2 टेंजेंट्स हैं, P टेंजेंट नहीं है एक्चुअली, ये कॉर्ड्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये सर्कल है हमारे पास और ये 2 कॉर्ड्स हैं। देखिएगा फॉर्मूला कैसे बनता है। फॉर्मूला अगर आपने बना लिया तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनता है, हम हमेशा इंटरसेक्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और जो 2 कॉर्ड्स है ना जहाँ पर वो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ से उनकी डिस्टेंस लेते हैं एक कॉर्ड के लिए और वही डिस्टेंस लेते हैं दूसरी कॉर्ड के लिए, और उनको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। जैसे हम एक कॉर्ड के लिए लिख रहे हैं तो P से लेकर के फर्स्ट जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है PA ले लीजिए और इनटू कर दीजिए इसी डिस्टेंस से, इसी पॉइंट P से दूसरे कॉर्ड की जो जहाँ पे सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है PB हो गया, इक्वल्स टू इसी कॉर्ड के लिए आप ऐसा लिखिए, जरूर लिख पाएंगे, लिखिएगा अपने से PC इंटू PD। ये लिखने के बाद अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमें CD फाइंड करना है। तो हमने इसको क्या मान लिया, X मान लिया CD की लेंथ। अब सारी वैल्यूज़ लिखने जा रहे हैं।
PA की जो लेंथ होगी वो कितनी दे रखी है 5, और PB की लेंथ देखिए, PB की लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर आप यहां से यहां तक की पूरी लेंथ निकालेंगे तो 5 + 3 यानी टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो इंटू 8 हो गया, इक्वल्स टू PC की लेंथ हमें नहीं दे रखी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा x - 4 हो जाएगा। हालांकि अगर हम इसको x मान लेते तो ये बेटर होता, ठीक है, इसको हम x मान ले तो ये बेटर होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर हम इसको x मान लें, देखिएगा एक बार थोड़ा चेंज करते हैं, अगर हम इसको x मान लें तो ये भी ज़रूरत नहीं होगी, तुरंत x की वैल्यू आ जाएगी। PC की लेंथ हमने x मान ली और PD की लेंथ कितनी दे रखी है 4, तो यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अगर x की वैल्यू यानी इसकी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 10, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ, फिर भी हम लेंथ निकाले देते हैं, वो नेगेटिव में आएगा पर नेगेटिव में नहीं होगा, तो ये -6 आ गया, तो आप इसको इग्नोर करके +6 लिखिएगा, पर वहाँ पर डेफिनेटली क्वेश्चन करेक्ट आएगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे फॉर्मुलेशन बनाना। ये टॉप 5 क्वेश्चन थे जिसके आने की उम्मीद लगभग तय है, इनको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज इतना ही, धन्यवाद।